अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए जल्द नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। पुलिस फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर के उम्मीदवारों में अशिया की तकसीम प्रोग्राम से वजीर हरीश राव का खिताब। दरगाह हजरत सैयद अरब शाह बाबा कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 99वें उर्स शरीफ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। दरगाह पर पेश की चादर गुल। जिला सूर्यापेट में खौफनाक सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक, दीगर कई जख्मी। आदिलाबाद के भीमपुर मंडल में शेर की मौजूदगी से सनसनी। शेर दिखाई देने पर मुकामी अवाम और किसानों में तशवीश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 15 नवंबर को मध्य प्रदेश का दौरा। शेड्यूल में मुनाकिद होने वाली यौम कबायली तकरीब में करेंगी शिरकत। हिंदुस्तान और कंबोडिया के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक को अवामी सतह पर एक साथ लाना है। और अब खबरों की तफसील में। वजीर सेहत हरीश राव ने इंकशाफ किया है कि जल्द ही रियासत में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पुर करने के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में पुलिस कांस्टेबल SI उम्मीदवारों के लिए मुफ्त फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करके फ्री ट्रेनिंग कैंप के जरिए जिस्मानी फिटनेस की तरबियत हासिल करने वाले 350 उम्मीदवारों को अपने खर्च पर दूध, उबले हुए अंडे और फलों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस की मुलाजिमत के लिए फिजिकल टेस्ट इम्तिहान कामयाब करना जरूरी है। उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने अग्निपथ के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी मुतारिफ करवाते हुए नामुनासिब काम किया है। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जल्द ही ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पुर करने के इकदाम करेगी, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इन तकर्रुरात में 95% मुकामी रिजर्वेशन पर अमल किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि जिले भर में उनकी जानिब से KCR मुफ्त तरबियती कैंप से तरबियत हासिल करने वाले 333 उम्मीदवारों ने कांस्टेबल की मुलाजिमतों के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि 199 उम्मीदवारों ने SI के ओहदों के लिए क्वालिफाई किया। उनमें 342 मर्द और 190 खवातीन हैं। जुमला 580 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। वजीर मौसूफ ने इन तमाम को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना हुकूमत ने 91,000 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें से 17,000 पुलिस की मुलाजिमतें हैं और ये KCR ट्रेनिंग प्रोग्राम नौजवानों में नया जोश और जज्बा पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। हल्के असेंबली कुकटपल्ली के इलाके बालनगर में वाक़े दरगाह हजरत सैयद अरब शाह बाबा कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 99वें साल संदल शरीफ का इनेकाद अमल में आया, जिसकी क़यादत सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद यूसुफुद्दीन ने की। उर्स शरीफ के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके दरगाह पर चादर गुल पेश की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर रुकन असेंबली कुकटपल्ली M कृष्णा राव, रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन और हल्के असेंबली कुकटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले तमाम कॉरपोरेटर्स और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कुकटपल्ली हल्के असेंबली के अक़लियती सदर MD नसीरुद्दीन ने तमाम मेहमानों की गुलपोशी की। मोहम्मद नसीर की निगरानी में संदल का एहतमाम किया गया और ताम का भी इंतजाम किया गया था। मोहम्मद एजाजुद्दीन, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद जहीरुद्दीन, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद खलील, मोहम्मद उमर, मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद फजल भी मौजूद थे। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TTV न्यूज से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है
के दरगाह अरब शाह बादशाह बाबा की दरगाह पर आया हूँ और ख़ास करके यहाँ के जो सदर साहब हैं जनाब मोहम्मद नसीर साहब, हमारे एजाज भाई साहब, इब्राहिम भाई साहब, जहीर भाई साहब, सलाम भाई साहब और तमाम यहाँ के ख़ास तौर से TRS के कायदीन और बहुत से यहाँ की आवाम भी मेरे साथ आज इस दरगाह शरीफ पे ज़ियारत के लिए आई है। आज यहाँ बड़े बुज़ुर्ग का उर्स है और ये वली अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह का फ़ैज़ पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला पैगम्बरों के बाद सारे वलियों को भिजाया और ख़ास तौर से हिंदुस्तान और हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े वली यहाँ पर रहे हैं और गुजरे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हुए इस्लाम का एक तबलीग भी किए हैं और लोगों को जोड़े भी हैं हिंदू मुसलमानों को। आज जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, खुद हमारे CM साहब करते हैं, औलिया अल्लाह उनके मज़ारों पर नज़र आता है। यहाँ पर जितने हम दरगाह पर जाते हैं, जितने मुसलमान भाई होते हैं, हिंदू भाई भी बड़ी अक़ीदत से आते हैं। मैं तमाम भाइयों ने जो आज यहाँ पर शिरकत की और मुझे बुलाया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर हमारे ऑनरेबल CM साहब की दराज़ी उम्र और हमारी स्टेट में ख़ास तौर से कौमी एकजहती की दुआ की गई है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ इंसान प्यार है। इंसान में अखलाक और प्यार बहुत अहमियत के हामिल है और यहाँ औलिया अल्लाह के पास हम दुआ करते हैं अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को और जो हिंदू भाई भी हैं यहाँ रहने वाले सभी को अच्छा रख। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए, आप नेक वली है, आप जो कहते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। दुनिया में हम लोग तो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में रहते, आप लोग हमेशा खुदाई ज़िंदगी में रहते, खुदा को याद करते रहते। और आज देखिए बड़े बड़े बादशाह हैं, हिंदुस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वहाँ कोई जाने वाला नहीं है। पर औलिया अल्लाह के मज़ारों पर हज़ारों लाखों लोग का तांबा बना रहता है, अक़ीदत से आते हैं, दुआ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और औलिया अल्लाह से, हमारे बुजुर्ग से गुजारिश करता हूँ अल्लाह से दुआ कीजिए जितने लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए, अल्लाह ताला उनकी तमन्नाएँ पूरे करे और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने कारोबार में तरक्की दे, अगर सियासत में तो अल्लाह ताला उन्हें एक अच्छा मुकाम अता फरमाए। यही दुआ करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सारे इस्माइल दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझे मिला और मुझे यहाँ पर लाकर ज़ियारत करने का मौका अता फरमाए। सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंसानी बुनियादों पर दूसरों की मदद करना खुदा को खुश करने के मुमासिल है और इंसानियत की खिदमत ही के जरिए इंसान बुलंद मर्तबा हासिल करता है। गम ख्वारी, खुदा तरसी, हमदर्दी ही इंसानियत की असल रूह है। मौसम सरमा में बेयारो मददगार सड़कों पर शब बसरी करने वालों में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में आई। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोते वो TRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद ने मां ट्रस्ट के तवस्सुत से बेसहारा अफराद में जो सड़कों और फुटपाथ्स पर खुले आसमान तले अपनी रात बसर करते हैं, ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई और उनसे दुआएं हासिल की। शहर के मुख्तलिफ फुटपाथ्स पर अपनी बेबसी और लाचारी का मुजाहरा करने वाले गरीब अफराद में ये ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। मोहम्मद फुरकान अहमद अपने तालिबे इल्मी के दौर से ही इस तरह की समाजी खिदमात का जज्बा रखते हैं और इसी जज्बे के साथ वो रिफाही खिदमात अंजाम देते हैं। इस मौके पर उनके हमराह TRS सीनियर लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन भी मौजूद थे। CPI लीडर नारायणा ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी जोक की तरह संगारेड्डी कॉलरेज कोयले की कंपनी का खून चूसने की चालें चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में 91% हिस्सा रियासती हुकूमत का है, लेकिन ब्लॉक्स मुख्तस करने का इख्तियार मरकज के हाथ में है। उन्होंने पार्टी दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि संगारेड्डी कॉलोनी के अतराफ मौजूद कोयले के ब्लॉक्स निजी शोबे को फरोख्त किए जा रहे हैं। इसका मकसद संगारेड्डी को बतदरीज खत्म करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 90 से जायद कोयले के ब्लॉक्स पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम मोदी हैं जो बददुनवानी करने वालों को तहफ्फुज फराहम करते हैं।
సింగరేణి నేను ప్రైవేట్ పరం చేయడం లేదు, ఇది అబద్ధం చెప్తారు నాకు అని చెప్పని ప్రజలు చెప్తున్నారు అని చెప్పి చెప్పాడు. ఆయన చెప్పింది కరెక్టే. 51% మాట రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటే 49 కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది. కాబట్టి ఆయన దీన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయలేడు. అయితే ప్రైవేట్ పరం చేయకుండానే బొమ్మగా పెట్టి జల ఏ విధంగా అయితే నొప్పి లేకుండా రక్తాన్ని తీసేస్తుందో అదే పద్ధతిలో జలగా అవతారం ఎత్తాడు. 2015లో చట్టాన్ని మార్చాడు. అంతకుముందు క్యాప్టివ్ మైన్స్ గా ఉండేది, కానీ క్యాప్టివ్ మైన్స్ నుంచి 2015లో దాన్ని కమర్షియల్ మైన్స్ గా మార్చాడు. మినరల్ మైనింగ్ రెగ్యులేటరీ యాక్ట్ అని చెప్పేసి పెట్టాడు. అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే కమర్షియల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చేసాడు. అంటే ఇప్పుడు సింగరేణి పరిధిలో ఉన్నటువంటి బొగ్గు బ్లాక్స్ అన్నింటి కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది 15 పూర్తి ఖాళీ అయిపోతుంది. అది కొత్తగా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. సింగరేణి ఆటోమేటిక్గా చచ్చిపోతుంది, సహజమైన క్యాజువాలిటీకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే బతికొండగానే చంపడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ప్రయత్నం చేసి రాబోయే రోజుల్లో ఇవన్నీ ప్రైవేట్ ఉపయోగపడే పద్ధతుల్లోనే ఆయన ప్లాన్ చేశాడు. ఇంత పెద్ద ఘోరమైనటువంటి తప్పులు చేస్తూ ఎంత నిర్భయంగా చెప్పాడు. ఎవరు చూస్తే అబ్బా మోడీ ఎంత నిజం చెప్పాడు. जिला सूर्यापेट में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की शब मंगाला सूर्यापेट के नवा की कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लॉरी रॉन्ग साइड से आने वाली ट्रैक्टर से टकरा गई। जराये ने बताया कि हादसे का सबब बनने वाली लॉरी हैदराबाद से विजयवाड़ा की सिमत जा रही थी, जिसकी रफ्तार तेज थी। इत्तलात के मुताबिक सागर लिफ्ट कैनाल के एक मंदिर में दर्शन के बाद मनुगाला से ताल्लुक रखने वाले 38 अफराद ट्रैक्टर में अपने गांव को वापस हो रहे थे। उनका ट्रैक्टर रॉन्ग रूट पर चलाया जा रहा था। जराये के मुताबिक गांव जल्द वापस होने के लिए ट्रैक्टर का ड्राइवर रॉन्ग रूट पर गाड़ी चला रहा था। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और कई दीगर जख्मी हैं। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू कर दिया। पुलिस और मुकामी अफराद ने मिलकर गाड़ियों से लाशों के साथ साथ जख्मियों को भी निकाला। लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को दीगर गाड़ियों में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की गई है। 15 जख्मियों को सूर्यापेट, खम्भम और हैदराबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को मुंतकिल किया गया, जबकि बाज दीगर को प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 2 जख्मी खवातीन को इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि उनकी खवातीन की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने बताया कि महलूकीन में 3 खवातीन, एक लड़का, एक ज़ईफ शख्स भी शामिल है। महलूकीन का ताल्लुक एक ही गांव से होने के सबब गांव में गम की लहर दौड़ गई है। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद दोनों गाड़ियों को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जिले आदिलाबाद के भीमपुर मंडल तामसी के इलाके के हुदूद में कल शब एक शेर नजर आया। इस शेर को टप्पर लारी के ड्राइवर ने देखा और अपने सेलफोन में उसकी तस्वीर ले ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस तस्वीर के वायरल होने के साथ ही महकमे जंगलात के अहदेदारों ने अपनी तलाशी मुहिम तेज कर दी और महकमे के जंगलात के अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ किसानों में इस वाक़े के साथ ही तशवीश की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि वो अपने मवेशियों के ताल्लुक से फिक्रमंद है और रातों को अपने घरों से निकलने में भी खौफ महसूस कर रहे हैं। उन किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फसल की कटाई के वक्त शेरों की नकलो हरकत से वो परेशान है। उन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इन शेरों को पकड़ने के इक़दामात करें। तेलंगाना अखिलियती क़यामती स्कूल व जूनियर कॉलेज बॉयज भैंसा में इंटर साले दुवम MPC की तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक शहर भैंसा मुस्तखर के महल्ले ज़ैनुल आबिदीन गली का रहने वाला फरहान नवाज उम्र 17 साल मुकामी तेलंगाना अखिलियती क़यामती जूनियर कॉलेज भैंसा बॉयज में इंटर सेकेंड ईयर MPC में ज़ेर तालीम था। तालिब इल्म ने इतवार की अवलिन सातों में कॉलेज के अहाते में मौजूद नमाज गाह में फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। साथी तलबा फजर की नमाज के लिए नमाजगाह में दाखिल होते ही फरहान नवाज की लाश
इस हालत में देखकर उसकी इत्तला कॉलेज इंतजामिया को दी। बादशाह कॉलेज प्रिंसिपल इलियास अहमद राहुल ने इसकी इत्तला भैंसा पुलिस को दी। सर्कल इंस्पेक्टर परवीन कुमार ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर लाश का पंचनामा करते हुए उसको पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस को पंचनामे के दौरान लाश से एक सुसाइड नोट दस्तयाब हुआ। मुतवफ़िक़ अफराद खानदान ने इस खुदकुशी के मामले में शुबा जाहिर किया है और भैंसा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत की बुनियाद पर भैंसा पुलिस ने खुदकुशी का केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात में मसरूफ है। एपी के विशाखापट्टनम में नेवी मैराथन बड़े पैमाने पर मुनाकिद की गई। तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद यह मैराथन 4 जुमरों में मुनाकिद की गई, जिसमें पुरजोश नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। जिले के आरके बीच से इसकी शुरुआत हुई। उसमें बहरिया के मुलाजिमीन के बच्चों के साथ साथ आम अफराद ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इस मैराथन के सिलसिले में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे। घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक शौहर ने अपनी बीवी का गला काट दिया और फिर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यह वारदात आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के संताबोमलाली मंडल के नौपाड़ पंचायत जगन्नाथ में 60 साला सिम्हाद्री और 52 साला उमा रहते हैं। कल शब शौहर सिम्हाद्री ने अपनी बीवी उमा का तेज धार चाकू से गला काट दिया और फिर फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने बताया कि खानदानी झगड़ों की वजह से यह वारदात पेश आई। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेलंगाना के साबिक रुकने असेंबली व बीजेपी लीडर एम सत्यनारायण चल बसे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो अलील थे। उन्होंने दौरान इलाज इतवार की सुबह नमकुंडा में आखिरी सांस ली। उनकी मौत पर मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स ने गहरे दुख का इजहार किया और उनके गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। साल 2004 में हुए इंतखाबात में उन्होंने TRS के टिकट पर नमकुंडा असेंबली हल्के पर कामयाबी हासिल की थी और बाद उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के रियासती सदर, नायब सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के शहडोल में 15 नवंबर को मुनाकिद होने वाले यौम कबायली एजाज के प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां अपने ट्वीट के जरिए यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से बात की है और उन्होंने सदर जमहूरिया को मध्य प्रदेश के दौरे की दावत दी। चौहान ने कहा कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि सदर जमहूरिया ने मध्य प्रदेश की दावत को कबूल किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश का पहला हमारे लिए एजाज की बात है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ इतवार के रोज 17वीं मशरिकी एशिया समिट में शिरकत करने वाले हैं, जिसमें आसियान के 10 रुकन मुमालिक और 8 डायलॉग पार्टनर्स शामिल हो रहे हैं। ईस्ट एशिया समिट इंडो पैसिफिक के तंजवेराती मुज़ाकरात का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आसियान के 10 रुकन मुमालिक में ब्रुनाई, दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ PDR और मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपाइन और वियतनाम शामिल हैं और इसके 8 डायलॉग पार्टनर्स हिंदुस्तान, चीन, जापान, जमहूरिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस हैं। ईस्ट एशिया समिट वाहिद कायद की लीडरशिप वाला फोरम है, जिसमें हिंद बहरुल काहिल खित्ते को दरपेश सियासी, सिक्योरिटी और इक्तिसादी चैलेंजेस पर बातचीत की जाती है। नजदीकी इलाकाई ताउन को आगे बढ़ाने में उसका अहम किरदार होता है। 16वीं मशरिकी एशिया सरबराही इजलास 27 अक्टूबर 2021 को ब्रुनाई दारुस्सलाम की जेर सदारत में कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनाकिद हुई थी। दो मरहलों में होने वाले गुजरात असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन M12 से 15 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये बातें पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आज यहां खबर रसां एजेंसी UNI और उर्दू सर्विस से गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इस साल गुजरात की 30 असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में मजलिस के लीडरान ने यह फैसला किया कि सिर्फ उन्हीं नशिस्तों पर किस्मत आजमाई की जाएगी जहां मुस्लिम वोट के अलावा
पसमानदा तबकात के वोट फैसला कुन हो। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि ओवैसी के गुजरात के इंतखाबी मैदान में कूदने के ऐलान से गुजरात में इलेक्शन लड़ने वाली बड़ी सियासी जमातों के लिए परेशानी का बायस बन गई है। हाल ही में बिहार के गोपालगंज के नताइज भी मौजूए बहस रहे, जहां ओपोजिशन के इत्तेहाद के बावजूद बीजेपी गोपालगंज की सीट जीतने में कामयाब रही। इस सीट पर जीत और हार का मार्जिन 2000 वोटों से भी कम रहा। तीसरे नंबर पर ओवैसी के एमआईएम उम्मीदवार थे, जिन्होंने 12,000 वोट हासिल किए। इस सिलसिले में हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात जिन असेंबली सीटों पर नजर रखी है, इनमें अबडासा, मांडवी, भोज, अंजार, गांधीधाम और बनासकांठा का काउडगाम जिला, कुछ में पटिन जिले में और सतपुर के साथ अहमदाबाद की 5 मुस्लिम अक्सरियती निशस्तें शामिल हैं। वेजलपुर, दरियापुर, जमालपुर, दानिलमड़ा भी हैं। इसके अलावा एमआईएम की फहरिस्त में देवभूमि द्वारका के खेड़ ब्रह्मा के साथ जूनागढ़, पंचमहल, गरसोनाथ और भ्रोज, सूरत, अरावली, जामनगर, आनंद और सुरेंद्र नगर की कुछ सीटें भी शामिल हैं। कानपुर में एमएलए इरफान सोलंकी के मामले में हफ्ते को समाजवादी पार्टी की 11 रुकनी तहकीकाती टीम ने बंद कमरे में एमएलए के अहले खाना से बात की। इससे कबल उन्होंने 2 रोज कबल मीडिया को दिखाई गई वीडियो भी देखी। तहकीकाती टीम के अरकान ने कहा कि एसपी हुकूमत के दौर में तहकीकात के बाद एफआईआर दर्ज की गई। मौजूदा हुकूमत में न सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई, बल्कि एमएलए के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया है। चीफ व्हिप विधानसभा डॉक्टर मनोज पांडे के अलावा दीगर जो विधायक और सबकदोश होने वाले मेट्रोपॉलिटन सदर एसपी की इस तहकीकाती टीम में शामिल हैं। तहकीकाती टीम बराह रास्त रुकन असेंबली हाजी इरफान सोलंकी की जामाओ में वाक़ रिहाइशगाह पहुंची। यहां उन्होंने एमएलए की अहलिया नसीम, वालिदा खुर्शीदा बेगम, बेटे मुस्तफ़ा और दोनों बेटियों से बातचीत की। तहकीकाती टीम में शामिल मेंबरान का कहना था कि वो पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और इस पूरे वाक़े को रखेंगे और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करेंगे। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के मुकम्मल कार्रवाई की है। तहकीकाती रिपोर्ट एसपी सरबराह अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान के खिलाफ मंगल को आग लगाने और प्लॉट पर कब्जे का मुकदमा दर्ज किया गया था। जमहूरी हुकूक के लिए गांधीयाई तहरीक इमरान ने कहा कि एसपी अवामी नुमाइंदों के खिलाफ इस तरह के वाक़यात की मुखालिफत करता है। पार्टी अहदेदार एक रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को देंगे। एक जमहूरी अफसर के लिए गांधीयाई तहरीक होगी और लड़ाई सत्याग्रह के रास्ते पर चलती रहेगी। देखिए, अभी ये डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ भेजा गया है, हम लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी आपके सामने ही जो सीसी कैमरे की फुटेज है उसको हम लोगों ने देखा है। अभी तमाम लोगों से बातचीत होगी, तमाम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया मैं केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि सीसी कैमरा कुछ दूसरा ही बयान कर रहा है जो अपने आप में स्पष्ट है। सीसी कैमरा आज के समय पुलिस के पास किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए और किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आज सीसी कैमरे का जो प्रूफ है वो अपने आप में बहुत महत्व है। श्यामनगर चक्री में रहने वाली 12वीं जमात के तालिबे इल्म रोमल सरकार की मौत को आज 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कातिलों के हाथ से दूर है। ऐसे में मुतासरा के अहलखाना मुसलसल तलाश कर रहे हैं। थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ यकीन दहानी ही मिल रही है। अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मुतासरा खानदान ने एसपी वक्त से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव को एक मेमोरेंडम सौंपा और इंसाफ का मुतालबा किया। उनका कहना है कि वो इस मामले में एक बार फिर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। हमने उनसे यही ज्ञापन दिया कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई या ठोस सबूत नहीं मिल रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, लिहाजा हमको न्याय दिलाया जाए और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से डायरेक्ट बात कराई जाए। क्या मामला था पूरा?
मेरा बेटा 31 तारीख को स्कूल गया था, 31 तारीख को स्कूल वीरेंद्र स्वरूप श्याम नगर। क्या मामला था? उसके बाद वो 2:30 बजे छुट्टी होती, वो जब 2:30 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो हम लोग ने उसकी ढूंढाई चालू करी, लेकिन 1 तारीख की सुबह उसकी लाश जो है वो चंदारी रेलवे स्टेशन पे मिली। सूचना जब हुआ था, क्या उसकी सूचना दी थी आपने पुलिस को? हाँ जी, हमने शाम 4 बजे श्याम नगर चौकी में लिखा दी थी और 5:30 बजे चकेरी थाने में FIR लिखा दी थी। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले कुपवाड़ा के शाटपुरा हाई हामा में शबाना आतिशज़दगी की वारदात के दौरान 1 दर्जन के करीब दुकानें खाकिस्तर हो गईं। आग की इस वारदात के दौरान लाखों रुपए मालियत की अशिया राख के ढेर में तब्दील हो गई। इत्तलात के मुताबिक कुपवाड़ा के शाटपुरा हाई हामा में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दुकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुतसिल मुतादिद दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों की जानिब से गर्चे फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। ताहम आतिशज़दगी की इस वारदात के दौरान कम से कम 8 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मालूम हुआ है कि आग की इस वारदात के दौरान लाखों रुपए मालियत की अशिया राख के ढेर में तब्दील हो गई हैं। पुलिस ने इस आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कंबोडिया और हिंदुस्तान के 2 सरकर्दा थिंक टैंक बिलतरतीब AVI और ORF के दरमियान आज मुफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक को अवामी सतह पर एक साथ लाना है। दोनों इदारे अवामी पॉलिसी के शोबे में सरगर्म हैं और जोग्राफियाई सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से लेकर पायदार तरक्की और सकाफती शोबे तक के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बाहमी मुफाहमत को बढ़ाने के लिए ताउन और शिराकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में बहुत ज्यादा जोग्राफियाई, सियासी और जीव इकोनॉमिक हलचल हो रही है, इसलिए बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम और मालूमात से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। इस मुफाहमतनामे का मकसद दोनों मुल्कों के नौजवानों, तालीमी इदारों और अवामी पॉलिसी में शामिल लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है, ताकि मजबूत 2 तरफा रवाबित इस्तेवार हो सकें। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों के लिए जल्द नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी। पुलिस फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर के उम्मीदवारों में अशिया की तकसीम प्रोग्राम से वजीर हरीश राव का खिताब। दरगाह हजरत सैयद अरब शाह बाबा कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 99वें उर्स शरीफ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। जिला सूर्यापेट में खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी। जिला आदिलाबाद के भीमपुर मंडल में शेर की मौजूदगी से सनसनी। शेर दिखाई देने पर मुकामी अवाम और किसानों में तशवीश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 15 नवंबर को मध्य प्रदेश का दौरा। शहडोल में मुनाकिद होने वाली यौम कबायली तकरीब में करेंगी शिरकत। हिंदुस्तान और कंबोडिया के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक को अवामी सतह पर एक साथ लाना है। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।